अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 यूनिट नंबर 5 फंक्शंस की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 4। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखनी है कि स्टेटमेंट क्या कहती है। राइट अ फंक्शन विच टेक्स वैल्यूज़ फॉर 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड प्रिंट्स वेदर द गिवन वैल्यू मेक्स अ वैलिड ट्राइंगल और नॉट। और उसने हमें इंट भी दे दिया कि वैलिड ट्राइंगल जो होती है उसके जो सम होता है एंगल का वो 180 के बराबर होता है। अब सिंपल हमने मेन फंक्शन में क्या करना है, यूज़र से एंगल्स की 3 वैल्यूज़ लेनी है। वो हम एक्स वाई जी में लें, वो हम ए बी सी में लें, वो हम बी सी डी में लें, वो हमारे ऊपर है। तो हमने क्या करना है, हम एक्स वाई जी डिक्लेयर करेंगे और उनमें यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। हम उसको स्टेटमेंट देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे, मैंने आपको बताया कि प्रिंट एफ हमने ऐसे लिखना है ताकि उसको ये पता लग जाए कि मैंने इंटर क्या करना है और कौन सी वैल्यूज़ इंटर करनी है। जब हम अपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूँगा तो मैं उसमें एक स्टेटमेंट दूंगा कि इंटर द वैल्यूज़ फॉर द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 3 एंगल्स जो हैं वो आप इंटर करो। अब यहाँ पे मेरे फंक्शन का क्या नाम होगा, मैंने क्या बताना है कि वो ट्राइंगल है या नहीं। तो मैं अपने फंक्शन का क्या नाम बनाऊंगा, जो फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा मेन फंक्शन से पहले उसका मैं नेम बनाऊंगा ट्राइंगल इज़ और नॉट, यानी ट्राइंगल है या नहीं है। यानी आपने अपने फंक्शन का नेम भी सेम टू सेम मिलता जुलता ही बनाना है। अब आप कह सकते हैं ट्राइंगल और नॉट, मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्राइंगल और नॉट, या आप लिख सकते हो ट्राइंगल इज़ और नॉट, यानी ट्राइंगल है या नहीं। तो ये मेरा सिंपल सा एक नेम हो गया। तो ये कितनी वैल्यूज़ ले रहा है, 3 वैल्यूज़। कौन कौन सी, ए बी सी, यानी 3 एंगल्स के लिए वो वैल्यूज़ लेगा। तो वो हमने क्या करना है, अब आगे उसके ऊपर कैलकुलेशन क्या करनी है। अब यूज़र ने कहा अगर तो उन तीनों वैल्यूज़ का सम, यानी ए बी और सी का सम ए प्लस बी प्लस सी बराबर हैं 180 के, क्या है 180 के बराबर हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक वैलिड ट्राइंगल। आपको भी पता है कि ट्राइंगल जो होती है उसकी तीनों एंगल्स 180 के बराबर होते हैं। बेशक वो 60 60 और 60 का हो, बेशक वो 100 40 40 का हो, बेशक वो 100 60 और 20 का हो, यानी सम जो है वो 180 के बराबर हो टोटल। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 के बराबर है तो मैं क्या कहूँगा, प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करूँगा मैं, यस इट इज़ अ ट्राइंगल, या मैं कहूँगा यस दिस इज़ अ वैलिड ट्राइंगल, या मैं कहूँगा आ वैलिड ट्राइंगल। यानी कि मैंने यूज़र को क्या शो करवाना है कि ये एक वैलिड ट्राइंगल है अगर तो सम 180 के बराबर है 3 वैल्यूज़ का। और अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा कि नॉट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ही नहीं है, क्योंकि एंगल्स का सम 180 के बराबर है ही नहीं, तो फिर वो ट्राइंगल कैसे होगी। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था। अब ये एक्स वाई जी जो है, यानी ऊपर जो ए बी सी हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, वो मैं यूज़र से 3 वैल्यूज़ ले लूँगा। उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जैसे कि मैंने आपको मेंशन की पहले कि इंटर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के, ट्राइंगल के 3 एंगल्स आप यहाँ पे इंटर करें या राइट करें, ठीक है। अब जैसे ही वो राइट करेगा हम स्कैन एफ कर लेंगे। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 एक्स वाई जी, तो तीनों के लिए एक एक परसेंटेज डी आ जाएगा हमारे पास, और कॉमा लगा के परसेंट एक्स कॉमा एम परसेंट वाई कॉमा एम परसेंट जी। अब ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने रेफ़र कर दी एज एन आर्ग्यूमेंट, वो मैंने किसको पास कर दी, ट्राइंगल इज़ और नॉट, यानी ट्राइंगल और नॉट जो हमने फंक्शन बनाया है हम उसको ये तीनों वैल्यूज़ दे देंगे। क्या करेंगे, उसको ये तीनों वैल्यूज़ दे देंगे एक्स वाई जी, वो लेके जाएगा अपनी मेन फंक्शन से पहले कि ये मैं 3 वैल्यूज़ लेके आया हूँ। तो क्या होगा, एक्स अपनी वैल्यू ए को दे देगा, वाई अपनी वैल्यू बी को दे देगा, जी अपनी वैल्यू सी को दे देगा, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा टोटल। तो अब यहाँ पे देखें कि इंटर 3 एंगल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इंटर करता हूँ 30 54 और कोई भी, मतलब कि 30 50 और 100 इंटर करता हूँ तो ये एक 180 है, तो ये कहेगा यस इट्स अ ट्राइंगल। मैं अगेन रन करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 30 30 30, तो कहेगा नॉट अ ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 बनता है और 90 तो किसी भी ट्राइंगल में सम नहीं होता 3 एंगल्स का। तो इसी तरह ये प्रोग्राम आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे वॉइड है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ 3 वैल्यूज़ लेगा, उनके ऊपर कैलकुलेशन करेगा या कोई भी कंडीशन लगाएगा और प्रिंट एफ स्टेटमेंट डायरेक्ट हमने वहीं प्रिंट करवा दी। अगर हम चाहें कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिटर्न करे, कुछ भी रिटर्न करे, वैसे कि अगर 180 के बराबर है तो रिटर्न 1 करे, एल्स रिटर्न 0 करे, तो हम इंट ट्राइंगल और नॉट एक फंक्शन बनाएंगे ताकि वो एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।